खैर मकदम आप सबका अंजना केटू ब्लॉग्स में ज़ाहिर नसीब मेरे। और बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देख रहे हैं, उन्हें लाइक कर रहे हैं और उन पर कमेंट्स कर रहे हैं। चलिए अब हम आज का ब्लॉग मिलकर देखते हैं। माय डियर ब्लॉगीज, गुड नून। 2 बजा चाहते हैं। अब आप अंजना ग्रोवर से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि जिसको तबीयत ख़राब हो और थायराइड हो वो आटा गेहूं का ज़्यादा उपयोग ना करे, प्रयोग ना करे, ऐसा मोदी जी ने कहा है। और उनका ये भी कहना है कि शब्दों को सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, लोगों का टाइम बर्बाद मत कीजिए, जहाँ उपयोग कहना है वहाँ उपयोग कीजिए, टाइम का सदुपयोग कीजिए और जहाँ प्रयोग कहना है वहाँ प्रयोग कीजिए। तो जी हमने आज बेसन का बनाया है, मकई का आटा भी आ गया, उसका भी एक दिन बना था। ज्वार का आटा किया हुआ ऑर्डर आ जाएगा, पता नहीं बनेगी कि नहीं रोटी, ये एक अलहदा मसला है, लेकिन ट्राई करेंगे। मक्के की रोटी बहरहाल और ये सब हम बना लेते हैं। कल मैंने दिखाया था ब्लॉग में फ्रेंड के बर्थडे पार्टी जो उन्होंने दी थी, गए थे। तो ये जो है ये आप देख रहे हैं, ये रसगुल्ला। कल मैंने इडली ली थी अपनी तरफ से, साउथ इंडियन खाना था, उसमें से सबसे मैंने कोशिश की लाइट आइटम लूँ, लेकिन एक इडली के बाद ही मेरा पेट भर गया था। हालांकि जब घर से चली थी कुछ ऐसा ज़्यादा, हाँ वो पैनकेक खाया था, लेकिन उसको उसके काफ़ी देर बाद हमने वो किया और मैंने बहुत लाइट सा ही लिया। तो एक इडली खा के मेरा पेट फुस हो गया, मतलब भर गया, लेकिन मैंने खा ली। मैंने कहा चलो धीरे धीरे खा लेते हैं। और सांभर कोई ज़्यादा नहीं, अदरवाइज मैं सांभर खाती हूँ। मैंने सांभर और चटनी बहुत कम, चटनी खा ली लेकिन सांभर बहुत कम खाया, इतनी कथा में जो कर रही हूँ। तो फिर मीठा मंगाया गया, स्वीट डिश, तो उसमें मैंने मना कर दिया, मेरा बिल्कुल ऐसा था हाल ख़राब। तो एक मेरी फ्रेंड ने ये 2 पैक करा दिए रसगुल्ला। तो रसगुल्ले थे, रात को मैंने खाया नहीं। रात को मैंने 12:30 बजे मैं कुछ काम कर रही थी अपना, तो मैंने ये चाय बनाई और थोड़ा मौसम चेंज हो गया और अच्छा वाला हो गया, तो मैंने चाय बनाई और एक बन जो होता है फ्रूट बन, वो थोड़ा हल्का सा घी से सेक के खाया था। तो मुझे वैसे भी आज इतनी भूख नहीं थी। और फिर ये इन्होंने दिया, मेरी फ्रेंड ने जिनका बर्थडे था, ये दूसरी फ्रेंड है जो शूट वूट में मेरे साथ रहती हैं, इन्होंने, ये मुझे मिली नहीं थी छठ के बाद, तो इन्होंने ये ठेकुआ और वो नारियल दिया, नारियल का जो प्रसाद दिया। ये ठेकुआ बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा है। ये जो कुतरा हुआ है ये मैंने ही खाया है, चूहे ने। तो ये रात को थोड़ा सा इसका टेस्ट किया था, इसको नहीं किया था, तो मैंने सोचा इसको कल। और वो कह रही थी कि आप अपने आराम से खाइए। मैंने कहा आप क्यों पैक करा रही हैं मेरे लिए, क्यों पैक करा दिया, पैक करके आया तो कह रही नहीं, आप अपने आराम से घर में जितना जितना खाया जाए। कितनी केयरिंग है सब लोग, देखिए ये आसपास के मतलब फ्रेंड लोग। और ये मेरे लिए लेके आई थी नारियल और ठेकुआ, और ये बहुत जायकेदार है, लजीज है। हम लोग मट्ठी बनाते हैं ऐसे ही, वही चीज़ है, शेप्स लोग इसको अलग अलग दे देते हैं। एनीवे बहुत बढ़िया, बहुत ये खस्ता है, जैसे यहाँ की यूपी की भाषा में बोलते हैं, एकदम खस्ता करारा वो है ठेकुआ। मीठा होता है ये, जिनको नहीं पता उनके लिए, सब जानते हैं, वैसे काफ़ी लोग जानते हैं। तो अब ये है तो बहुत होता है मेरा, तो मैं तो सोच रही चैनल का नाम बदल के रख दूँ, तो अंजना ग्रोवर। तो ये जो है फिर आया था ये मैंने फिर ये खाऊंगी आराम आराम से अपना, थोड़ा थोड़ा, इतना सब है। सब आपको बताऊं, सब चीज़ें शेयर कर दूं आपसे। और कल मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अगले 3 दिन में किसी दिन जाऊंगी। फ्रेंड ने भी जाना है मेरी, मेरे ज़्यादा मसले हैं पेट के, उनके भी रहते हैं, तो कहीं मैं भी दिखा आऊँगी। वो होम्योपैथिक जो डॉक्टर है, उसके बाद फिर कोई दूसरा एलोपैथिक बाद में ट्राई करेंगे। हम प्रायोरिटी देंगे कि हम पहले होम्योपैथिक को दिखाएं और उससे ठीक हो, क्योंकि एलोपैथिक से कि साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। अगर बीमारी ठीक भी हो जाती है एक बार को, तो कोई ना कोई 2-4 और उभर के आ जाती हैं, अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म में खाई जाएँ एलोपैथिक दवाएँ। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। जब कुछ नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि एलोपैथिक करना ही नहीं है, कोई छूत की बीमारी है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, वो नहीं है। वो मैं मतलब करवा लूँगी और करवाती भी नहीं हूँ। थायराइड की तो इनफैक्ट एलोपैथिक ही चल रही है, तो इस पे रख के ही बैठ गई हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ। मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो कल जा रहे हैं और दिखा के आएंगे। परसों मेरे रात को फिर मसला, परसों पूरे दिन ही बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी तबीयत। चलिए अब मैं करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे
अच्छे से फ्रेश होके। सारे घर के पायदान मैंने आज फुट मैट्स वॉशर में डाल दिए थे और 2 बार चला लिया था, मतलब रिंस कर लिया था, लेकिन इसमें बहुत सारा नहीं, काफ़ी वो कूड़ा सा जो होती है करीब सी इनकी थी, तो वो भी मैंने साफ़ किया है, क्लीन किया है गीले कपड़े से। तो देख सकते हैं आप। और अब इसमें बाकी जब जो भी मेरे कपड़े आएंगे तो मैं इसमें डालूंगी, अदरवाइज़ इसको डाल देती। एक तो ये गंदा बहुत था तो डालने का मन भी नहीं करता कपड़े बाकी, और दूसरा फिर मशीन भी जो है वॉशर भी ख़राब हो जाता है, उसकी मशीन फंस जाए या कुछ हो जाए तो ये मेरी साफ़ हो गई। तो इधर से भी साफ़ हो गई। ये तो कुछ कलर ऐसा है। तो एनीवे अभी मैं आपको मिलती हूँ। अभी मुझे नहाना है और अपनी चपाती बनानी है, बाकी सब तैयार है खाने में जो भी है 1-2 आइटम। तो मैं आपको मिलती हूँ तैयार होके कोई आधे 1 घंटे में दोस्तों। फुलके बन गए मेरे, इसमें हैं, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिए सब्ज़ी, क्योंकि कल जाना रहेगा डॉक्टर के पास जैसे मैं बता रही थी, तो टाइम से निकलना होगा। तो आएंगे तो हो सकता है लेट भी हो जाएं, और बगैर अपॉइंटमेंट के जा रहे हैं, बस किसी से पता लगा था। और ये मेरे पास थे 2-2 करके मैंने लिए थे। सूजी बोल रही हूँ, क्या बात है। सूजी है इसमें, सिवई है रोस्टेड, इसमें पोहा है चिवड़ा, और इसमें है, मैं खुद ही भूल जाती हूँ, इसमें साबूदाना है, इसमें पोहा है। थोड़े गंदे हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे सब सफाई होगी जैसा मैंने आपको बताया। और ये मक्की का आटा है, तो ये अभी मैंने 2 लिए हैं। मक्के का आटा है क्योंकि ऐसे आराम रहता है काम करने में। एक तो वैसे आदमी सड़ जाता है, हर समय काम करते रहो किचन विचन का, फिर इधर से निकालो, फिर डब्बे में से निकालो, फिर पॉलीथीन से निकालो या किसी और बड़े कंटेनर से निकालो, उसमें सब बहुत होता है। ये जो है खाली, ये उसमें डलेगा ज्वार का आटा। तो ज्वार के आटे की कहानी जब वो आएगा तो बताऊंगी कितना बन जाता है, कितना बन पाएगा। आज तक मैंने कभी बनाई नहीं है रोटी, तो जो भी होगा आपके सामने। डिज़ास्टर अगर होता है वो भी आपको दिखेगा, नहीं होता कामयाबी मिल जाती है ठीक से बनाने में, तो वो भी आपको बताऊंगी। हाँ, थोड़ा भाग दौड़ रही थी तो आई एम लिटिल बिट पेंटिंग। मिलते हैं आपसे तकरीबन आधा घंटे बाद आफ्टर टेकिंग शावर। तो बहनों और भाइयों और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रकट हो गई हूँ फाइनली, नहा के शावर लेके। यहाँ देखा बाय द वे, इधर के नील हो रहा है। नील को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वो कुछ ब्लड से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, काफ़ी बड़ा सा हो रहा है। खैर, मैं अपना ये सेहत पुराण मेरा चलता रहता है। तो देखिए, फिर पहले बहुत भूख लग रही थी जब खाना बना रही थी मैं दोस्तों, सब कुछ कर लिया। मैंने कहा आके नहा के खा के टाइम से अपना और काम करूँगी बाद में बैठ के, ब्लॉग से रिलेटेड वॉट एवर इट इज़। लेकिन अब जब नहा के आई हूँ, देख रहे हैं कि पेट में वो चीज़ नहीं है, वो भूख वाली जो एक चीज़ थी वो गायब हो चुकी है। थोड़ी बर्निंग है, हल्की हल्की। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठ रही थी तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ी गपशप कर ली जाए। अच्छा, मैं जो बता रही थी कि मैंने जहाँ एंडोस्कोपी कराई थी जिन डॉक्टर के पास, उन्होंने सीधा शायद डायग्नोस किया कि स्ट्रेस रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया था जिस दिन मैं वो करा के आई थी एंडोस्कोपी। लेकिन मेरा ये था कि स्ट्रेस तो होते हैं, कभी ये अपने काम से रिलेटेड होते हैं, कभी कुछ, लेकिन उस एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये तो कुछ था नहीं। तो मैं नहीं चाह रही थी कि वो मुझे मेडिसिन दें इसकी। तो बहरहाल उन्होंने जब मुझे मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब की थी उसमें 2 एंटासिड थी, एक सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खानी थी, एक शाम को डिनर से पहले खानी थी। 2 अलग अलग एंटासिड थी, अलग नामों से, ठीक है। उसमें से एक मैंने पहले भी खाई हुई है, ली हुई है, तो वो तो चलिए ठीक है। उसके अलावा एक उन्होंने पीने का वो दिया था, पीने की दवा दी थी, तो वो भूख का था। जबकि मैं उन्हें ये बताई थी कभी लगती है कभी नहीं लगती, सारे सिम्टम्स बहुत सारे थे। तो उन्होंने एक इसको पकड़ा, भूख वाला पकड़ लिया कि कभी नहीं लगती। जिस दिन मैं गई थी वो उसके आसपास नहीं लग रही थी। और एक उन्होंने जो दी थी एंटी एंग्जाइटी ड्रग, तो मैं नहीं चाह रही थी क्योंकि मैंने बहुत साल पहले एक बार खाई हुई है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी समथिंग लाइक दैट, मतलब काफ़ी साल हो गए समझ लो। वैसे मैं बहुत बड़ी थी एज के हवाले से, उम्र के हवाले से, लेकिन बहुत बड़ी मतलब
यंग एज थी मेरी। लेकिन जहाँ तक अभी मैं आई एम नॉट ब्रैगिंग, जितना थोड़ा बहुत इवॉल्व हुई हूँ अभी पिछले कुछ सालों में, उसके बरक्स में बचपना ही था वो मेरा। तो तब मैंने खाई थी, तो मैंने ये देखा था कि उससे डिप्रेशन और आपका वो उभर के आ जाता है और बहुत परेशानी होती है। तो मैंने वो भी छोड़ दी थी तब। और फिर मैंने अपने को खुद ही वो करना शुरू किया। उस समय तो नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन धीरे धीरे काम किया अभी कुछ सालों में। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, मतलब एक हद तक। तो अभी वो चीज़ मुझे नहीं लग रही थी कि इस वजह से, हाँ स्ट्रेस वगैरह होता है कभी कभी, वो सबको, मैं तो मानती हूँ सबको होता है। जिनको नहीं होता तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, हो भी ना, लेकिन होता ही है कुछ कुछ चीज़ों का, है ना। काफ़ी सारे लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो उनको ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी कभी कभी हल्की फुल्की। लेकिन मुझे ऐसा वाला एक्यूट कुछ नहीं था। तो बहरहाल फिर उन्होंने जब ये, मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको अगर इन चीज़ों से, इस तरह की है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, एंटी साइकोटिक ड्रग्स और ये कुछ, तो अगर आप खा रहे हैं, कुछ लोग जस्ट इन केस कि आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है और ये सब हो रहा है, तो मैंने तो ये ऑब्ज़र्व किया, मैं इसको नमस्ते कर देती हूँ। अब उन्होंने कहा था, ठीक है, उनका जो डायग्नोसिस था, उन्होंने कहा, फिर कहा कि 20 दिन बाद आइए दिवाली के बाद, तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो मैं ये रिस्क नहीं ले रही थी कि 20 दिन में मैं एंटी एंग्जाइटी रखा हूँ। और मैं कोई बायस्ड भी नहीं थी, मैंने शुरू करी, ऐसा नहीं मैंने ये सोच के मुझे कुछ होगा। देखिए इतना काम होता है भाग दौड़ में, मैंने मेडिसिन ली और एंटी एंग्जाइटी 2-3 दिन तो मैं लेके ही नहीं आ पाई थी, फिर मैं लेके आई। तो मैंने एंटासिड भी ली, वही जो गैस की होती हैं, मील से पहले आपको लेनी होती हैं, खाने से पहले। और भूख की दवाई बहरहाल मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे लगती है भूख खा का उसका शुरू करो, तो मैंने वो नहीं ली, स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये शुरू करी तो पहले दिन, लेकिन मैं खा के दवाइयाँ भूल जाती हूँ। जब खानी होती है खा लेती हूँ, ऐसा याद रहता है ज़्यादातर कि मैं खा लेती हूँ जब खानी होती है अपने टाइम पे, लेकिन फिर खा के मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने कोई मेडिसिन खाई है। लेकिन मुझे अगले दिन, मैंने एक दिन में खाई थी, कुछ लंच वंच टाइप का किया था, तो डे आफ्टर नेक्स्ट जो दिन था, दोपहर को करीब जब मैं दोबारा दूसरी खाने लगी थी, तो मेरा तब तक ध्यान नहीं गया था। मुझे लगा ही कुछ अजीब सा लग रहा है, पूरा घर अजीब सा लग रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं पड़ा इस दुनिया में। और मतलब बहुत ही अकेलापन, सूनापन बहुत ज़्यादा, जो मेरे को नहीं महसूस हुआ था। इतने सारे जो भी मैं काम कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से भाग दौड़ कर रही हूँ, जो भी चीज़ें हैं उसमें नहीं लगा था। फिर भी मैंने ये ध्यान नहीं दिया ये मेडिसिन से, जबकि मुझे पता है, ये ऑब्जर्वेशन है मेरी कि होता है। तो अब मैंने जैसे ही दूसरी खाई नेक्स्ट डे लंच के बाद, उसी समय बस मुझे ये लगा इससे हुआ है। पर फिर मैंने कहा अब 2 दिन खा लिए ये खा के, अब मुझे इसको संभालना होगा। जैसी मुझे फीलिंग आ रही है और जो भी मुझे में लग रहा है कि भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और ये मतलब मैं कैसे, मतलब डील कैसे करूँ, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है वो चीज़ों को। तो मैंने फिर भी इसको आई डिसाइडेड टू गिव इट इट्स ओन टाइम। तो वो 2-3 अगले ही दिन से, कुछ रात से, थर्ड डे रात से वो चीज़ें जानी शुरू हो गई, जो थर्ड डे अगले दिन थर्ड डे रात से वो जीना, क्योंकि मैं सेकंड डे के बाद दिन से मैंने फिर अगले दिन ली नहीं। तो रात से या फोर्थ डे मॉर्निंग से ही मुझे ठीक लगने लगा। और मैं लाई भी 4-5 दिन की मेडिसिन थी, ज़्यादा नहीं लाई थी। कोई भी नई मेडिसिन मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ये लगे कि आपको इस पर है कि आप बहुत सारी दवाई एक साथ लेते हैं, अगर 20 दिन की ले आऊँ, मैं पहले देखती हूँ कि कितना सूट करती है। और आजकल ऑनलाइन मेडिसिन मिल जाती हैं, और आसपास भी, मेरे तो आसपास भी मिल जाती हैं। तो जब लगे कि हाँ सूट कर रही है, 5-6 दिन की से पता लग जाता है, बहुत हो तो 1 वीक की ले लीजिए, तो पता लग जाता है कि आपको कितना सूट कर रही है। तो मैंने कोई 5 दिन की ली थी, जिसमें एंटासिड तो ठीक था, पहले भी लेती रही हूँ, कभी कभी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन बाकी जो है इससे तो मेरा वो हुआ, लफड़ाई हो गया। तो मैंने इसको छोड़ दी और मैं सुखी हुई उसके बाद। तो इन डॉक्टर को जैसा समझ में आ रहा था इन्होंने बोला, लेकिन जो आप, अगर उन्होंने जो प्रिस्क्राइब करी हैं और मैं नहीं खाऊंगी, फिर उनके पास जाऊंगी, तो फिर यही सवाल उठेगा कि आपने खाई नहीं, तो फिर ठीक कैसे हुआ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इससे जुड़ा मेरा कोई मामला है।
तो मैंने कहा आपको बता दूं। और होम्योपैथिक का लगती थी दवाई, लग रही थी, ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे से सिंसियरली देने की कोशिश की। तो यहाँ जो है मेरे पास, लेकिन वो भी फिर एक टाइम के बाद मुझे वैसा सन शुरू में मेरे को बहुत सूट किया, क्योंकि बाद में वो मेरी जो बर्निंग सेंसेशन थी वो सब थी, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। तो अब मैं फिर कल होम्योपैथिक एक और डॉक्टर हैं जो यहाँ से थोड़े दूर हैं, तो वहाँ जाऊँगी और फिर आपको भी बताऊँगी ब्लॉग में। मैंने बोला था ना दोस्तों, एक बात मुद्दे की मैं करूं तो बात ये है कि उसमें मैं कह रही हूँ कि एलोपैथिक मैंने खुद छोड़ दी। एंडोस्कोपी जहाँ से कराई थी उन डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी थी तो मुझे नहीं ठीक लगी, जैसे एंटी एंग्जाइटी मैंने बोली थी ना, एंटी साइकोटिक। तो आप अपना ध्यान रखिए, मेरे कहने से मत छोड़िएगा। मेरे अपने ऑब्जर्वेशन है लाइफ के बहुत सालों से, और आपके भी हो सकते हैं, आप मुझे हो सकता है आप मेरे से कनेक्ट करें, इस बात पे रिलेट करें, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप अपने हिसाब से छोड़ दें। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था मेरा उस हिसाब से ठीक रहा है, लेकिन कतई ये भूल ना करें कि मैंने जो कह दिया उस पर चलें। मैंने बस बोला है कि आपको कहीं लगता है तो थोड़े खबरदार रहें कि उससे बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि ऐसा हो रहा है, मुझे ज़्यादा ये लग रहा है, ये हो रहा है। तो कई बार आपको फिर एडिक्शन हो जाता है, इस वजह से मैं आपको बहुत फ्रैंकली ऑनेस्टली बता रही हूँ ये चीज़ें। लेकिन नहीं, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, और नहीं तो फिर ऐसे लगता है कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है एक डॉक्टर से तो सेकंड ओपिनियन लीजिए। तो आप बहरहाल ये ज़रूर ध्यान रखिए कि मेरे कहने पे आप ना चलिए प्लीज़, आप अपना देखिए, सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। सेकंड से भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो थर्ड भी ले सकते हैं, तो ये सब आपको करना है। मेरी सलाह कोई एक्सपर्ट की सलाह नहीं है, मेरा अपना है। आप सबका पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है, वैरी करता है, तो आप उसका ध्यान रखिए प्लीज़, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो फाइनली ये मेरा आ गया खाना, ये आलू का रायता, ये पेठा, ऑल्सो नोन एज कद्दू इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन यूपी उत्तर प्रदेश, ये चपाती, और ये क्या है ये बताइए, सैलेड है। ये है मेरी प्रिय लाल मूली जो यहाँ मिलती है कुछ टाइम के लिए, सर्दियों, अभी तो खैर आएगी, अभी तो सर्दियों की शुरुआत भर हुई है थोड़ी सी, अभी आएगी। तो मैं ये कल लेके आई थी, कल या परसों, और बस खाते हैं और आपसे मिलेंगे। मुझे मोस्ट लाइकली कल मिलना होगा आपसे। नमक मैंने नहीं डाला है मूली में, क्योंकि मुझे लगता है नमक कम करना है, जिस तरह से पेट किया रहता है मुझे खुद से ये फील आ रहा है। अभी मैंने पानी की वो भी कम करी है, इनटेक, वाटर इनटेक भी कम करी है। मैं सुबह ही काफ़ी सारा पानी पीती थी, मैं देख रही हूँ, और कल तो फिर जाते ही हैं डॉक्टर के पास, तो फिर देखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल।